नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आज इस सेकंड पार्ट में बनाने जा रहा हूँ जो मैंने लग्नेश के ऊपर वीडियो बनाया था। फर्स्ट और सेकंड हाउस तक हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो आज बात करेंगे थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और कोशिश करेंगे फिफ्थ हाउस भी उसमें लेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। जो हम वीडियोस आपके सामने अपलोड करते हैं और जो वीडियोस का कंटेंट हम आपके सामने अपलोड करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत सारी टेक्निक्स को टेस्ट करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो जल्दी से एक चार्ट बना लेते हैं बोर्ड पे और चर्चा करेंगे लग्नेश तीसरे भाव में, चौथे भाव में और पांचवें भाव में किस तरह से परिणाम देगा। तो इसी पे पूरी वीडियो जो है आधारित रहने वाली है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी जो हाउसेस बच जाएंगे उनके ऊपर। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड हाउस हम कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे तीसरे भाव में। तो लगन और लग्नेश, इसमें क्या फर्क होता है? ये होता है आपका लगन और यहाँ पे जो राशि लिखी रहती है, उदाहरण के लिए यहाँ 3 नंबर है तो इसके स्वामी बन जाते हैं बुधदेव, ये बनते हैं आपके लग्नेश। लगन जो होता है ये आउटर, जो बहुत से लोगों को दिखेगा कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन लग्नेश जहां भी जाकर बैठते हैं वो आपका हिडन डिजायर होता है, यानी इच्छा का भाव है, आपकी कर्मा का भाव है, यानी इस जन्म में उस भाव पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो लग्नेश अगर तीसरे भाव में होंगे तो क्या परिणाम होगा? यहाँ पे अभी मैं ग्रह नहीं ले रहा हूँ, तामसिक ग्रह हो सकते हैं या सॉफ्ट ग्रह होंगे, फिर क्वालिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है, गुस्सा एंगर दोस्तों का है, पड़ोसियों का है, यहाँ से आप कुछ नया कार्य जीवन में शुरू करते हैं इस चीज का है, और बहुत सारे इसके कारकत्व होते हैं। तो पहली चीज, जिनके भी लगन के स्वामी तीसरे भाव में होंगे यानी इस भाव में होंगे तो इनको घूमना फिरना या यात्राएं करना बहुत पसंद होगा। ऐसे लोग अक्सर ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ हमेशा घूमने फिरने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है और ये बहुत घूमते फिरते हैं। इस तरह का इनको कार्य भी कई बार जीवन में मिल जाता है। अगर लग्नेश तीसरे भाव में होंगे, व्यक्ति का झुकाव अपने दोस्तों की तरफ ज्यादा होता है, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये एक बहुत हैबिट होती है उस पर्सन की। लगन के स्वामी जब तीसरे भाव में रहते हैं तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, पुरुषार्थ बहुत करता है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये हार्डवर्क का भाव है, यानी पुरुषार्थ जहां से आप करते हैं, साहस का भाव है। तो अगर मेलेफिक ग्रह होंगे, उदाहरण के लिए अगर मंगल आपके लग्नेश बन जाते हैं और तीसरे भाव में आ जाते हैं, शुभ राशियों में अगर होंगे, तो वो व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, उसमें साहस बहुत होता है। लेकिन अगर उल्टा होगा, एक सौम्य ग्रह होंगे जैसे बुध देव, चंद्र देव या शुक्र देव भी, तो व्यक्ति एक बहुत शांत स्वभाव का होता है, थोड़ा सा डरपोक किस्म का बन जाता है। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है कि किस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी कुंडली में आपको साथ साथ एनालाइज करना है। तीसरा घर जो होता है ये स्किल्स का भाव है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आप हाथ से लिखने वाला कोई स्किल देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो होती है यहाँ पे 3 नंबर राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर राशि लेखन कार्यों को इंडिकेट करती है। हाथ से किए जाने जितने भी कार्य होते हैं ये 3 नंबर से किए जाते हैं। कम्युनिकेशन का ये भाव है क्योंकि बुध यहाँ पे आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को लेखन कार्य करना, जर्नलिज्म, मीडिया कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। और अगर बाकी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ आ जाते हैं तो ऐसे लोग इस प्रोफेशन में बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। तीसरा भाव जो होता है ये कोई यूट्यूब चैनल बनाना, इसको भी इंडिकेट करता है क्योंकि ये मरकरी का भाव है। तो पब्लिक में काम करना, ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलेगी इसमें। अगर आप पब्लिक के बीच में कुछ काम करते हैं, पब्लिसिटी बहुत जल्दी मिलती है ऐसे लोगों को जिनका लग्नेश तीसरे भाव में होता है दोस्तों। मित्रों के साथ मैंने बता दिया, पड़ोसियों के साथ बहुत अटैचमेंट होती है अगर लग्नेश तीसरे भाव में होता है।
अपने भाई बहनों की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होता है, उनकी हेल्प करना। ये लग्नेश जब तीसरे भाव में रहते हैं तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लग्नेश शुभ अवस्था में होने चाहिए, पापी नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो ऐसी अनगिनत और बहुत सारी प्रेडिक्शंस है जो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। अब बात करेंगे, अगर लगन के स्वामी चौथे भाव में आके बैठ जाते हैं, लगन आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर वहां से हो सकता है, तो चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका घर है, जिसको आप होम कहते हैं, जहाँ पे सब लोग आप मिलके रहते हैं। चौथे घर से राजगद्दी भी देखी जाती है। चौथा घर इमोशंस का भी होता है। चौथा घर जो आपके घर में गार्डन होता है उसको भी कहा जाता है। चौथे घर से सेकंड वाइफ ना वर्ड यहाँ पे यूज करके मिस्ट्रेस जो होती है उसको भी देखा जाता है। चौथा घर फैमिली होता है, और यहाँ पे आपको एक सुकून, रेस्ट जो होता है चौथे घर में जो होती है, शांति आपको मिलती है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है, स्टडीज देखी जाती हैं, व्यक्ति कितना स्टडीज में इंटेलिजेंट होगा यह भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। ये आपका प्रॉपर्टी का भी घर है, मदर का भी घर है, बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। तो अक्सर जब लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाते हैं, तो उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि है और शुक्र आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो जब लग्नेश चौथे भाव में रहते हैं तो व्यक्ति को सुकून की लाइफ चाहिए, उसको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, क्योंकि चौथा घर जो होता है ये पीस का भाव है, शांति का भाव है। तो यहाँ बैठे हुए लग्नेश हमेशा ये एस्पेक्ट करते हैं कि एक शांत स्वभाव में रहूं, मैं रहूं, मेरे को कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करे। घर पे ही उन लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे सॉफ्ट ग्रह होंगे तो इस तरह का नेचर पर्सन का डेवलप हो जाता है। अगर सॉफ्ट ग्रह होंगे, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया शुक्र का लगन आ रहा है, यानी 7 नंबर लगन शुक्र है, उसके स्वामी शुक्र देव हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को घर में डेकोरेशन करना, इनका घर बाहर से आपको छोटा दिखेगा लेकिन अंदर से बहुत डेकोरेटिव होता है, बहुत ही सुंदर इनका घर होता है। और अगर अच्छी राशियों में है, बहुत शुभ प्रभाव है बृहस्पति का, तो घर देखने में बड़ा भी होता है दोस्तों, मल्टी स्टोरी घर भी होता है। तो जिनके भी लग्नेश फोर्थ हाउस में होंगे, फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होता है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आ जाती है बहुत ही छोटी एज में। लैंड प्रॉपर्टी इनके पास अवश्य होती है अगर शुभ ग्रह होंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, शांति इनको चाहिए, सुकून की लाइफ इनको चाहिए। अगर यहाँ पे पापी ग्रह होंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का 10 नंबर लगन है और लगन के स्वामी चौथे भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे इनको घर पे भी शांति नहीं मिलेगी। अगर ये कहीं बाहर चले जाएंगे, घर छोड़ के दूर चले जाएंगे, तो वहां भी उनको शांति नहीं मिलेगी, घर आने की इनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है। तो अल्टीमेटली एक प्रेडिक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, लगन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा फोकस, लैंड एंड प्रॉपर्टी इनके पास जरूर होती है, एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है। बढ़ती उम्र में भी ऐसे लोग आपको दिखेंगे कि एजुकेशन में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे, कोई ना कोई कोर्स हमेशा करते रहेंगे। और अगर शुभ ग्रह यहाँ पे होते हैं तो ऐसे लोगों को गार्डनिंग यानी पेड़ पौधों के साथ जो सेवा करते हैं या पेड़ पौधे घर पे लगाते हैं, उनका बहुत शौक होगा ऐसे केसेस में। और अगर यहाँ पे एक पापी ग्रह होगा और उस पापी ग्रह पर और पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं दोस्तों। फोर्थ हाउस जो होता है ये मिस्ट्रेस का हाउस है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ हाउस राजगद्दी भी होती है, जहां से आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है लाइफ में। तो अगर लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रह है, गुरु का उन पे एस्पेक्ट है, सूर्य का उन पे एस्पेक्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक अच्छी पोस्ट भी आने वाले टाइम पे मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिया है। तो ज्यादातर बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे बिल्कुल ठीक बैठेगा। अब अगर लग्नेश फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं तो पंचम भाव क्या होता है? यह आपकी बुद्धि का भाव है, इंटेलिजेंस का भाव है, आपके बच्चों का भाव है,
अम्यूजमेंट का भाव है, जहां से मनोरंजन किया जाता है, ये भी आप 5th हाउस से देखते हैं। मंत्र सिद्धि, मंत्रों का उच्चारण करना, ज्योतिष सीखना और भी स्टडीज इस तरह की करना, ये 5th हाउस से देखा जाता है। बच्चों का आपके ये भाव है, बच्चों के बारे में आप 5th हाउस से देख सकते हैं। एक नेम एंड फेम जो आपको मिलता है, ये भी आप 5th हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस से 9th हाउस होता है, यानी ये नेम एंड फेम है, तो इससे ये 9th होगा, तो यहाँ से भी आप एक पर्सन का नेम एंड फेम यहाँ से देखते हैं दोस्तों। तो अगर लग्नेश 5th हाउस में है, तो ऐसे पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, विवेक से काम करते हैं। जहां भी ऑफिस में जॉब करेंगे या अपना बिजनेस भी अपना करेंगे, तो बहुत ही विवेकशील होते हैं, हर चीज को पहले परखते हैं, उसके बाद ये फिर काम करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि लग्नेश कौन से ग्रह हैं। शुभ ग्रह हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा, पापी ग्रह हैं तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ज्यादा झुकाव जो इनका लाइफ में होता है वो बच्चों की तरफ होता है, बच्चों की तरफ बहुत फोकस होता है, अपने बच्चों को लेकर ये बहुत ज्यादा जो है सीरियस रहते हैं लाइफ में, उनकी एजुकेशन को लेकर या उनकी हर चीज की जिम्मेवारी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे जिनके लगन लॉर्ड 5th हाउस में देखें होते हैं, तो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये कोर्स कर लो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। बहुत ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना, ये लगन लॉर्ड जब 5th में रहता है, तो ये बहुत सी कुंडलियों पे मैंने टेस्टेड टेक्निक देखी है। 5th हाउस जो होता है ये एजुकेशन भी होता है, 5th हाउस ये चाइल्ड भी होता है। तो अगर लग्नेश 5th हाउस में है, तो आपको छोटे बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, उनकी एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए, ये एक पास्ट कर्मा होता है। तो अगर लग्नेश 5th हाउस में है, तो आप मंत्र सिद्धि, मंत्रों का उच्चारण, ज्योतिष, ये सब विद्याएं भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं दोस्तों। तो लग्नेश का 5th हाउस में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य भाव है। लेकिन यही पूर्व पुण्य भाव के स्वामी यानी लग्नेश अगर पाप प्रभाव में आ जाएंगे, तो फिर एक तरह से दोष भी बना देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के बृहस्पति यहाँ पे उच्च के होके बैठ जाए, यानी यहाँ पे 4 नंबर राशि हो और यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, तो फिर ये एक तरह से दोष बन जाता है कुंडली में। और इन बृहस्पति पर अगर पाप प्रभाव होगा, तो फिर ये दोष 100% कंफर्म हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। तो कारक जब अपने ही भाव में बैठता है, खासकर उच्च का होके, और उन पर पाप प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 5th हाउस में खराबी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बाकी एफ्लिक्शंस नहीं है, बृहस्पति अकेले हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो फिर ये बहुत अच्छा परिणाम आप देखने को मिलेंगे। 5th हाउस जो होता है दूसरों को ज्ञान देने का भाव होता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे जिनके लग्नेश 5th हाउस में होंगे, शुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, ये दूसरों को एडवाइस हमेशा देंगे, दूसरों को ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। इनकी एक हैबिट बन जाती है, जब लगन लॉर्ड 5th हाउस में होंगे, तो हमेशा आप देखोगे दूसरों को कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहेंगे। तो ये पर्सन की एक टेंडेंसी बन जाती है दोस्तों। तो आज इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 4 हाउसेस और, यानी 6th, 7th, 8th और 9th। तो इनको कवर करेंगे। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि लग्नेश अगर इन भावों में होगा तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमने अपने चैनल पर टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, नाड़ी, वैदिक ज्योतिष, प्रश्न कुंडली, कश्यप होरा, ये सब विधियां हमने शुरू कर दी हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे लाइव भी जाते हैं। एस्ट्रो कुलवंत जी आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, तो उनको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।